हेलो एवरीवन, आने जा रहे हैं इट वेलकम टू डेयरी का पहला एपिसोड। और ये सीरीज इट मूवी के 27 साल पहले सेट है। इस सीरीज में हमें ये बताया गया है कि पेनीवाइज कहाँ, कब, कैसे, मतलब कहाँ से आया था, कैसे आया था। कहानी शुरू होती है 1962 में, जो कि एक थिएटर में चल रही मूवी को दिखाकर होती है। मूवी का नाम था द म्यूजिक मैन, जिसमें ट्रबल ट्रबल नाम का सॉन्ग चल रहा था। उस थिएटर में हमें एक मैटी नाम के बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि इस थिएटर में हमेशा बिना टिकट के मूवी देखकर चला जाता था। लेकिन जब उस थिएटर का गार्ड उसे देख लेता है, तब वो भागता है वहाँ से और उसी थिएटर के लॉबी में जाकर छुप जाता है। लेकिन उसे 12 साल की बच्ची रोनी देख लेती है। और जब गार्ड रोनी से पूछता है कि तुमने उस बच्चे को देखा है, तो रोनी गलत डायरेक्शन बता देती है और मैटी को बचा लेती है। लेकिन फिर जब मैटी वहाँ से बाहर निकलने लगता है, तब गार्ड उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। मैटी के ना पकड़ाने पर गार्ड उस पर पीछे से चिल्लाकर कहता है कि अगर अगली बार दिखा तो पुलिस को बुला लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैटी डेयरी से कहीं दूर जाना चाहता। डेयरी एक टाउन था जहाँ पे मैटी की फैमिली और उसके दोस्त यहाँ रहा करते थे। लेकिन फिलहाल मैटी की फैमिली कंडीशन कुछ सही नहीं चल रही थी, तो इसीलिए वो डेयरी से बाहर जाना चाहता था, कहीं बहुत दूर अकेले जाके रहना चाहता था। तो फिर जब मैटी रास्ते पर होता है तो वो दूसरों से लिफ्ट मांगता है, लेकिन उसे कोई लिफ्ट नहीं देता। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक कार आती है जो मैटी को लिफ्ट देती है और उस कार में एक फैमिली बैठी थी और वो लोग पोर्टलैंड जा रहे थे। तो मैटी भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद वो फैमिली अजीब हरकतें करने शुरू कर देती है। कार वापस घुमाकर डेयरी में ही आ जाती। लेकिन जब मैटी ये सब देखता है तो वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उनसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और अपने में ही बात करते रहते हैं। लेकिन जब मैटी कार रोकने की कोशिश करता है, तब उसका हाथ लेडी के पेट पर लग जाता है, जो कि प्रेग्नेंट थी। फिर उनका पेट फूलने लगता है और उनका बेबी वहीं जन्म लेता है। लेकिन वो बेबी नॉर्मल नहीं था, वो एक म्यूटेंट बेबी था और वो सीधा मैटी पे अटैक करता है। और ये फैमिली भी उसी म्यूटेंट बेबी का बनाया हुआ माया जाल थी। फिर यहाँ से सीन कट करके 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि स्कूल में आ रही होती है और उसका अचार को लेके कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी पिकल फैक्ट्री में, जिसकी वजह से लिली को, उसका नाम लिली था वैसे, जिसकी वजह से लिली को गहरा सदमा लगा था और उसकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ा था, जिस वजह से वो कुछ टाइम मेंटल असाइलम में रही थी। इसीलिए सब लिली को थोड़ा सनकी समझते थे। लेकिन इन सब में लिली की एक दोस्त थी, मार्च, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर स्कूल में हमें 2 लड़के दिखाए जाते हैं, फील और टेडी, जो कि हमेशा साइंस और स्पेस से जुड़ी बातें करते रहते हैं। और फील तो हमेशा यही कहता रहता है कि हो सकता है आर्मी ने कोई एलियन पकड़ लिया हो, इसीलिए आजकल इतने एरोप्लेन आ रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर आर्मी वर्ल्ड वॉर 3 का प्लान बना रही हो। तो फील ऐसी तरह की फालतू की बकवास करता रहता था हमेशा। खैर, टेडी और फील मैटी के दोस्त थे, लेकिन वो भी कुछ अच्छे दोस्त नहीं थे मैटी के। तो इसीलिए टेडी फील से कहता है कि ये 4 महीने हो गए हैं मैटी को गायब हुए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला है। वो हमें छोड़ के चला गया है क्योंकि हम भी उसके बर्थडे पे सिर्फ और सिर्फ टॉफी खाने जाते और मैटी बिल्कुल अकेला था। शायद इसीलिए वो हम सबको छोड़ के चला गया हो। लेकिन फील का मानना था कि मैटी मर चुका है और मैटी के बारे में बात करना टाइम और दिमाग बर्बाद करना है और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ लिली को दिखाया जाता है कि वो भी मैटी को याद कर रही थी। लिली को एक बार मैटी वॉच टावर पे लेकर गया था, जहाँ से पूरा शहर दिखता था। लेकिन मैटी लिली को फील और टेडी को बताने के लिए मना करता है, क्योंकि ये जगह फील और टेडी की खुफिया जगह थी। ये दोनों सोडा पीते हैं, मैटी और लिली है, जिसमें एक एक टॉय निकलता है, लिली का रॉकेट और मैटी का टर्टल। लेकिन मैटी लिली को अपना टर्टल दे देता है क्योंकि टर्टल गुड लक का साइन था। फिर मैटी लिली से पूछता है कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। फिर लिली बताती है कि उसके फादर पिकल फैक्ट्री में काम करते थे और उस दिन उनकी छुट्टी का टाइम हो गया था और वो हमारे साथ वापस घर पर आ रहे थे। लेकिन लिली का एक टॉय उस फैक्ट्री में छूट गया था और उसके डैड उस टॉय को लेने वापस फैक्ट्री में जाते हैं और वो देखते हैं कि एक मशीन कुछ खराब तरीके से चल रही थी। लेकिन जब वो उस मशीन को ठीक करने जाते हैं, तभी वो मशीन चल पड़ती है और लिली के फादर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लिली मेंटली ट्रॉमे में चली जाती है क्योंकि उसके हिसाब से उसी की वजह से उसके फादर की डेथ हुई थी। ना वो लिली
बोलकर टॉय लेने अंदर जाते और ना फिर वो दुनिया से जाते। लेकिन फिर मैटी लिली को समझाता है और उसे तसल्लियां देता है। और उस रात न्यू ईयर था तो इसीलिए हर तरफ पटाखे फूट रहे थे और लिली भी अच्छा फील कर रही थी अपनी बातें शेयर करके। उसी बीच मैटी उसके करीब आने की कोशिश करता है पर लिली पीछे हट जाती है और मैटी वहाँ से चला जाता है। और लिली उस रात मैटी से आखिरी बार मिली थी और लिली ने मैटी का दिया हुआ टर्टल अपने ब्रेसलेट में लगा रखा था। फिर दिखाया जाता है कि लिली को उसके सिवर में से ट्रबल ट्रबल गाने की आवाज आती है जो कि मैटी गा रहा था। लिली ये सुनकर डर जाती है और उस सिवर में देखती है और फिर उस सिवर में से मैटी की 2 उंगली बाहर आती है। इसे लिली देखकर और ज्यादा डर जाती है। फिर सीन कट करके अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में लिली अपनी दोस्त मार्च से ये सारी बातें बताती है। लेकिन मार्च यकीन नहीं करती और लिली को समझाती है कि ये सारी बातें मेरे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए वरना लोग तुम्हारे बारे में और गलत समझेंगे कि लिली और सनकी हो रही है। लेकिन मार्च की बातें सुनकर लिली गुस्सा हो जाती है और मार्च को भला बुरा बोल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिली फील और टेडी के पास जाती है और उन्हें ये सारी बातें बताती है। लेकिन फील और टेडी भी उसका यकीन नहीं करते तो लिली वहाँ से चली जाती है। और फिर रात में जब टेडी अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा था तब टेडी अपने फादर से पूछता है कि क्या कोई इंसान किसी बच्चे को किडनैप करके उसे अंडरग्राउंड रख सकता है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स नौसियों से बचकर भागते थे, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था और वो कहते हैं कि पहले हम ज्यूस लोगों के चमड़े से लैम्प शीट्स बनाए जाते थे। हम ज्यूस लोगों की जिंदगी बहुत ही दर्दनाक रही है इसीलिए तुम इन काल्पनिक चीजों से दूर रहो तो अच्छा होगा। ये सब सुनकर टेडी वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में बुक रीड करने लगता है। तभी उसके लैंप में इंसानी चेहरे बन जाते हैं जिसे टेडी देखकर चिल्लाता है और उस लैंप से दूर हो जाता है। टेडी की चीखों की आवाज सुनकर उसका बड़ा भाई उसके कमरे में आ जाता है लेकिन तब तक लैंप वहाँ से गायब हो चुका था। इसीलिए टेडी का बड़ा भाई उसे देखकर कहता है यकीन नहीं होता कि तुम मेरे भाई हो। फिर सीन कट करके फील, लिली और मैटी को दिखाया जाता है जो कि अब ये तीनों समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद मैटी हमसे कुछ कहना चाहता है। इसीलिए अब तीनों ये सोचते हैं कि वो तीनों मिलकर मैटी का पता लगाएंगे। फिर लिली, टेडी, फील और फील की छोटी बहन लाइब्रेरी जाते हैं। फील की छोटी बहन फील के साथ इसलिए आई थी क्योंकि फील के पेरेंट्स घर पर नहीं थे। फिर वो तीनों लाइब्रेरी में 4 महीने पहले की न्यूज पढ़ते हैं और मैटी की न्यूज पढ़ते हैं जिसमें उन्हें दिखता है कि मैटी लास्ट टाइम थिएटर में काम करने वाली 12 साल की रोनी को दिखा था। फिर वो चारों रोनी के घर जाते हैं उसे पूछताछ करने के लिए। लेकिन रोनी उन्हें कुछ भी बताने के लिए मना कर देती है क्योंकि जब से मैटी गायब हुआ था तब से पुलिस उनके घर बहुत बार पूछताछ करने आई थी और रोनी के फादर पे इल्जाम भी लगा देती है। इन्हीं सब गुस्से की वजह से रोनी उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। जब वो सुनती है कि टेडी लिली को सिवर से उसी गाने की आवाज सुनाई देती है तो वो वापस आ जाती है क्योंकि रोनी ने भी मैटी की आवाज सुनी थी। फिर फील और उसकी छोटी बहन लिली, टेडी और रोनी उसी थिएटर में जाते हैं जहाँ मैटी पहले मूवी देखने जाया करता था और रोनी वहीं काम करती थी तो इसीलिए वो वही गाना लगाती है। ये सॉन्ग इसलिए सुनना चाहते थे क्योंकि मैटी जब से गायब हुआ था तब से सबको इसी गाने की आवाज आती है जो कि मैटी गा रहा होता है। इसीलिए उन सबको लगता है कि मैटी शायद उनसे कुछ कहना चाहता है। फिर वो सारे उस थिएटर में जाके बैठते हैं और मैटी को सोचकर तीनों रोने लगते हैं। फिर शुरू होता है ट्रबल ट्रबल सॉन्ग। लेकिन फिर फील, टेडी और लिली नोटिस करते हैं कि उस गाने में पीछे वही अजीब फैमिली थी जिसने उस म्यूटेंट बेबी को जन्मा था, उनके साथ ही मैटी भी वहीं खड़ा था एक बच्चे को लेकर। जब टेडी, लिली और फील उसे स्क्रीन में देखते हैं तो चौंक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और फिर फील, टेडी, लिली मैटी को आवाज लगाते हैं कि यहाँ वापस आ जाए। लेकिन मैटी स्क्रीन के अंदर से कहता है कि नहीं, जब मुझे तुम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम लोग मेरे साथ नहीं थे, अब मैं यहीं रहूंगा। फिर मैटी पेनीवाइज जैसी स्माइल करने लगता है और उसके साथ में जो बच्चा था वो स्क्रीन के ऊपर फेंक देता है और वो यही म्यूटेंट बेबी था। फिर वो म्यूटेंट बेबी थिएटर में उड़ने लगता है। उसे देखकर फील, टेडी और लिली और फील की छोटी बहन देखकर बहुत डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो म्यूटेंट बेबी सबको एक एक करके मार देता है और रोनी वहाँ से भागी रही होती है कि उसे लिली दिख जाती है और फिर रोनी और लिली उस थिएटर से बाहर आ जाते हैं और लिली रोनी को बताती है कि उस मॉन्स्टर ने सबको मार दिया और लिली की नजर उसके हाथ पर जाती है। फिर उसे सूजी का हाथ दिखता है
अपने हाथ में, क्योंकि सूजी जब थिएटर में लिली को अपने हाथ पकड़वाई थी तभी उस जगह मॉन्स्टर आ गया था और सूजी को मार के ले गया था, लेकिन सूजी का हाथ अभी भी लिली के हाथ में ही रह गया था। फिर लिली उस हाथ को देखकर चिल्लाती है और यहीं से एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसी एपिसोड में हमें दूसरा साइड भी दिखाया जाता है, जहाँ दो आर्मी ऑफिसर्स डेडी टाउन पहुँचते हैं, जिसमें एक का नाम मेजर हेलन और दूसरे का नाम पॉली होता है। और इन्हें पता चलता है कि यहाँ एक स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके बारे में मेजर हेलन और पॉली को भी नहीं बताया जाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेजर हेलन को एक एयरमैन मास्टर सैल्यूट नहीं करता, क्योंकि मेजर हेलन काले थे। और हमें इस सीरीज़ में बहुत भेदभाव दिखाया जाएगा, क्योंकि ये 1962 में सेट है, जहाँ ये सब आम बात थी। लेकिन फिर मेजर हेलन मास्टर से कहते हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, तब भी वो गोरा मास्टर मेजर को सैल्यूट नहीं करता। फिर वहाँ के मेन हेड आते हैं और वो गोरे वाले मास्टर से कहते हैं क्या बात है। फिर एयरमैन ऑफिसर मेजर को सैल्यूट करते हैं और हमें ये बताया जाता है कि मेजर को B-52 की जिम्मेदारियाँ मिली हुई थी और P-52 की सारी इन्फॉर्मेशन मेजर को ही मालूम थी। लेकिन जब रात होती है तो कुछ मास्क पहने लोग मेजर के कमरे में जाते हैं और B-52 की इन्फॉर्मेशन पूछने लगते हैं। लेकिन जब मेजर उन मास्क पहने लोग को कुछ नहीं बताते तो वो मास्क वाले लोग मेजर को मारने लगते हैं। लेकिन इन मारपीट की आवाज़ सुनकर पॉली वहाँ पहुँच जाता है और मेजर को बचा लेता है और फिर वो मास्क वाले लोग वहाँ से चले जाते हैं। और हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है कि मेजर अपनी फैमिली डेरी टाउन में शिफ्ट करने वाला था जल्दी। यही थी इस एपिसोड की पूरी एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। दूसरा एपिसोड जल्दी ही आएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।